ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज भावनगर से विनुभाई मजीठिया जी का एक प्रश्न बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने पूछा था, उसके दो प्रश्न हैं लेकिन पहले वाला पहले लेते हैं। उसने पूछा था, मंदिर में आरती होती है वह तो ठीक है, लेकिन कोई कोई संत अपनी आरती कराते हैं, इस विषय में आपका क्या मंतव्य है? इस आरती का हेतु क्या हो सकता है? अब देखो महाराज, ये आपने जो कहा वो बात हमारी मान्यता है या वास्तव में ऐसा है? कौन सी बात? यही कि संत लोग अपनी आरती करवाते हैं। वो करवाते हैं या साधक करते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा आधार रहता है हमारी इस चर्चा का। मैं नहीं मानता कि कोई संत, जिसको हम वास्तविक संत कहते हैं, ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मेरी आरती करो। ऐसा कोई संत नहीं मानता। साधक अपने भाव पूर्वक, अपने गुरु मानकर, अपने मार्गदर्शक मानकर, उत्तम पुरुष मानकर, साधु मानकर, आदरणीय मानकर, पूजनीय मानकर अगर किसी की भी आरती करे, साधु संत तो ठीक है, लेकिन अपने गुरुजनों की, अपने बुजुर्गों की भी, माता पिता की, दादा की, दादी की, ऐसे कोई बुजुर्ग लोग हैं उसकी भी आरती करे तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये बहुत फायदे की बात है। किस प्रकार फायदे की बात? और संत लोग भी क्या करते हैं? देखो, ये हमारी छिद्रान्वेषी दृष्टि है, क्योंकि हमारे अंदर राग द्वेष भरे पड़े हैं ना। हमें तो लगता है कि अरे ये भी शरीर है, हम भी शरीर है, इसमें और हमें क्या फर्क है? ये अपनी आरती उतरवा रहा है, अपने आप को भगवान मान रहा है, ऐसा कोई संत थोड़े ही होता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है महाराज। हम ये नहीं समझ, इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम उसकी हाइट तक सोच ही नहीं सकते ना। उसके अंतःकरण में जितनी शुद्धि है उतनी शुद्धि हमारे अंतःकरण में नहीं है। हमारा मन मैला है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए महात्माओं को भी मानते हैं कि वो भी शरीर है। ये पंच महाभूतों का बना पुतला है, इसमें भी राग द्वेष होंगे, इसमें भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होगा। अगर ऐसा है तो ये आरती गलत है। लेकिन कोई अपने गुरु की आरती शरीर मानकर नहीं करता, उसके अंतःकरण में, उसके शुद्ध अंतःकरण में अभिव्यक्त चैतन्य की आरती करता है। और जब कोई शिष्य आरती करता है तो उसका अंतःकरण भी शुद्ध होता है, भाव जगता है ना, शुभ भाव जगता है हमारे अंतःकरण में। किसी भी वस्तु के लिए कोई शुभ भाव अगर जन्मता है, प्रकट होता है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव ये होता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जहाँ उजाला करेंगे, हम एक दिया जलाएंगे, तो वहाँ अंधेरा कैसे रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो शुभता का दीपक जैसे ही हमारे मन में जलता है, मन में से राग द्वेष रूप अंधकार, विषय विकार रूप अंधकार दूर होने लगते हैं। तो यही तो साधना है। ये सबसे बड़ा फायदा तो यही है आरती करने का। हम किसी महात्मा को प्रभावित करने के लिए कि देखो हम आपके कितने बड़े भक्त हैं, आपकी आरती कर रहे हैं, इसलिए आरती नहीं करते। और इसलिए करते हैं तो ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जब साधक मानता है कि अरे हमारे गुरु है, परम ज्ञानी है, हमारे मार्गदर्शक है, हमें शास्त्र सिखाते हैं, हमें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, हमें मंत्र दीक्षा दी है, या तो हमें सत्संग कराते हैं, तो इसकी तो आरती करनी चाहिए। हमारे हृदय में भाव जगा कि इसमें रहे हुए जो परम तत्व है, जो उत्कृष्ट तत्व है, उसके अंतःकरण में प्रकट होने वाले परमात्मा है, चैतन्य है, उसकी हम आराधना करें, उसका हम आदर करें। तो आदर का नाम ही तो प्रार्थना है, आदर का नाम ही तो आरती है, और क्या है? तो उसका आदर करने के लिए मंत्र बोलते हुए दीपक लेकर आरती उतारी जाती है। ये हमारे पक्ष की बात हुई। जो आरती उतारते हैं उन सभी साधकों के हृदय में एक भाव दीपक जलता है, शुभ भाव का। और जब शुभ भाव जन्मते हैं तो अशुभ भाव वहां से नदारद हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो अशुभ भाव क्या है? राग द्वेष इत्यादि। राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ इत्यादि।
ये धीमे 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 दूर हटने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं और शुभेच्छा अंदर प्रकट होने लगती है। ज्ञान की यही तो पहली भूमिका है, शुभेच्छा। तो अंतःकरण शुद्ध करना यही हमारी साधना है। और साधना है क्या? यही साधना है ना। आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, ये तो है ही, लेकिन आप जान नहीं रहे हैं और नहीं जानते इसलिए मान नहीं रहे, और नहीं मानते इसलिए आपके परमात्मा होते हुए भी परमात्मा पने का आपको लाभ, आपको सुख नहीं मिल पा रहा है। अपना ही सुख हमें नहीं मिल पा रहा है, अपना ही लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। क्या बीच में दिक्कत है? कौन सा पर्दा पड़ा है? तो राग द्वेष का, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का, विकारों का, विषयों की वासना का, भोग और संग्रह की वृत्ति का, अहमता ममता कामना का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए, जो अंधेरा छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए उसमें उजाला करना पड़ेगा। यही साधना है। उजाला करना माने राग द्वेष इत्यादि को दूर करना। कैसे होगा? तो समत्व भाव अंदर हो जाए, अंदर प्रभाव भाव जगे, शुभ भाव जगे, जिसका प्रभाव होगा और अंधेरा दूर होगा। तो आरती करने वाले को तो अनहद फायदे हैं, लेकिन सामने पक्ष में जो महात्मा है वो अगर ऐसा स्वीकार करते हैं कि हाँ आरती हो रही है, हमारा तो बड़ा नाम है, हम तो बड़े महात्मा बन गए, तो उसका पतन निश्चित है। लेकिन कोई महात्मा ऐसा नहीं मानता। ये हमने जाना अपने गुरु जी से। जब हमने उसकी आरती पहली बार की, दूसरी बार की, किसी को आरती करते हुए देखा, तो वो भी कुछ बोल रहे थे साथ साथ में, जैसे आरती करने वाले बोलते हैं ना, नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरर्भावे, तो वो भी बोलते हैं आँख मूंद कर या तो आधी आँख खुली रखकर वो भी ये मंत्र बोल रहे थे। तो आरती करने वाले लोग तो अपने गुरु की आरती कर रहे हैं, उसके लिए मंत्र बोल रहे हैं। गुरु किसके लिए बोल रहा है? हमने पूछा अपने गुरु जी से, तो उसने कहा कि जब आप हमारी आरती करते हो तब हम मन ही मन अपने गुरु की आरती करते हैं, हम अपने गुरु की आराधना करते हैं, हम उसके प्रति अपना भाव दृढ़ करते हैं। जगा हुआ तो होता है उसके हृदय में, लेकिन उस भाव को बार बार घूंट घूंट कर उसको दृढ़ किया जाता है, जिसको निष्ठा कहते हैं। गुरु निष्ठा कह लो, शास्त्र निष्ठा कह लो, अध्यात्म निष्ठा कह लो, परमात्मा निष्ठा कह लो, तत्व निष्ठा कह लो, ज्ञान निष्ठा कह लो, वो दृढ़ होती है। तो हम जब बोलते हैं ना आरती उतारते हुए, नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये, तो वो भी बोलते हैं, वो अपने गुरु का ध्यान करके बोलते हैं। और उसके गुरु का ध्यान, मतलब हम परम चैतन्य का ध्यान करने में एक कड़ी मात्र होते हैं। आपने आपका हमारे प्रति अच्छा भाव है, इसलिए हमने आपको एक वीडियो भेजा था। हमारी आरती जो हमारे साधक थे, हमारे शिष्यगण उतार रहे थे, तो हमने कहा कि देखो हम ही आरती उतरवा रहे हैं, तो हम क्या इसके बारे में कहेंगे? तो आपने कहा नहीं महाराज, ये तो आपका स्वागत हो रहा है। तो आरती वही तो है, स्वागत है, सम्मान है, आपका हमारे हृदय में स्थान है, यह दर्शाने के लिए तो आरती की जाती है। तो उस वक्त आपने देखा होगा वो जो माताएं, बहनें, भाई साहब जो भी थे हमारी आरती कर रहे थे, तो उसके साथ साथ हम भी आधी आंख मूंद कर ये मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तब हम क्या कर रहे थे? तब हम अपने गुरुदेव का स्मरण करके उसकी आराधना कर रहे थे। जब आरती खत्म हो गई तो हमने ऐसे प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? वो सामने जो दीपक जल रहा है ना, उसमें हमने गुरु का आधान किया था कि ये गुरु रूप ज्योति, हम इसको प्रणाम करते हैं, हमारे सदगुरु का यह चैतन्य अंश है, इसको हम प्रणाम करते हैं, इसको हम नमन करते हैं, इसके आगे हम झुकते हैं, माने हम अपना अहंकार उसके चरणों में समर्पित करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा अहंकार दृढ़ होगा। अरे हम तो महान हैं, हम तो बड़े महात्मा हैं, हमारी आरतियां हो रही है, हमारा सम्मान, हमें फूलमाला पहनाई जा रही है, हमें दंडवत किया जा रहा है, हमें तिलक लगाया जा रहा है, हमें कंठी माला पहनाई जा रही है। तो ये अहंकार तो पतन का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि हम अगर अपने आप को शरीर मानकर ये सब सोचते हैं तो देहात्म भाव गया कहाँ? देहात्म बुद्धि का निवृत्त हुए बगैर हमें अपने परमात्मा होने का कोई लाभ, कोई सुख मिल नहीं पाएगा। तो महात्मा लोग भी जब उसकी आरती की जाती है तब वह अपने गुरु की आराधना करते होते हैं। तो देखो, आप तो एक कड़ी बने परमात्मा तक पहुंचने की, उसकी आराधना करने की। आपने मंत्रगान किया, स्तोत्रगान किया, आरती की, अपने गुरु में चैतन्य का स्थापन करके। गुरु ने, उसके गुरु में चैतन्य जो प्रकट हो रहा है,
उसका आराधन किया, उसके गुरु ने उसका आराधन किया, उसका शरीर अगर समाप्त हो गया, अगर नहीं है उसका शरीर, तो वो तो अनंत चैतन्य हो गया, वो तो हर जगह व्याप्त है, तो उसकी आराधना हो जाएगी। तो हर जगह सर्वत्र जो व्याप्त है वही तो परमात्मा है, वही तो अनंत चैतन्य है। इस तरीके से आरती की जाती है, यही इसका हेतु होता है महाराज। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा नहीं, आपके दिल में कोई भाव ही नहीं जगेगा, तो आपका अंधेरा कैसे दूर होगा? तो मैं तो मानता हूं जब भी मौका मिले अपने गुरुजनों की आराधना करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। उसकी आरती करना माने आदर करना, उसको दंडवत करो, उसका आशीर्वाद लो, उसके मैं तो ऐसा भी करता हूँ, कभी हमारे सभी साधक हमारे गुरु को प्रणाम करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, ऐसे करते हैं, तो हम कभी कभी कहते हैं महाराज जी हाथ रखो सर पर, क्योंकि ये जो उंगलियां है ना, यहाँ से वाइब्रेशन निकलते हैं, शुभ वाइब्रेशन, उसका हृदय प्रफुल्लित तो होता है, करे वाह मेरा शिष्य हमसे आशीर्वाद मांग रहा है। तो आशीर्वाद माने कृपा ना, और क्या। तो कृपा तो सबको चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, ईश्वर कृपा चाहिए, परमात्मा कृपा चाहिए, इसके बगैर तो काम बनने वाला नहीं है। तो ये सब करना माने अपने गुरुजनों का आदर करना, इससे उत्कृष्ट और कोई आसान साधना नहीं हो सकती महाराज। ये सबसे आसान है और सबसे कारगर, ज़्यादा से ज़्यादा कारगर यही चीज़ है। इसलिए संत जनों की, गुरुजनों की आरती की जाती है, आराधना की जाती है, उसको दंडवत किया जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है, उसको माला कंठी पहनाई जाती है, उसको तिलक लगाया जाता है और उसके आशीर्वाद लिए जाते हैं। और ये करना ही चाहिए, इसके बगैर हमारा कोई उद्धार नहीं है। अगर श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है तो हमें संशय लगेगा ना, ये जो आपका जो है ना, इसका क्या हेतु हो सकता है। ये संशयात्मक वाक्य है। आप मानते हैं कि वो अपनी महानता सिद्ध करने के लिए आरती करवा रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं, वो अपनी पूजा नहीं करवा रहे हैं, आपकी पूजा को बाईपास कर रहे हैं अपने गुरु के द्वार, गुरु को द्वार बनाकर परम चैतन्य तक ये कड़ी बन रहे हैं बीच में। तो आपके दिल में शुभ भावना जगी, आपके साथ जो भी आरती में शामिल है सबके दिल में शुभ भावना जगी, जिसकी आरती हो रही है उस संत के हृदय में शुभ भावना जगी, और जो मंत्रोच्चार हो रहा है उससे वातावरण में शुभ इफेक्ट, शुभ असर पैदा हुआ। कितना पवित्र ये मौका है देखो। और कोई देख रहा है और अंदर से जल रहा है, करे देखो ये अपनी आरती उतरवा रहा है, थोड़े भगवान है। तो ये मूर्ख है ना, उसको दिख नहीं रहा है, उसके समझ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसका अंतःकरण मैला है, उसके मन में राग द्वेष है, वो अपने आप को शरीर मानता है, इसलिए सबको शरीर मानता है। देहात्म बुद्धि ही उसको ऐसा, और अहंकार ही उसको ऐसा सोचने के लिए बाध्य करता है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए करे हमें मौका मिला है परम चैतन्य का, इस वो तो देखो निर्गुण निराकार है, उसको कहाँ पकड़ोगे। तो वो जहाँ हमारे संत जन है, जहाँ हमारे गुरुजन है, उसके अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में वो अभिव्यक्त हो रहा है। तो वहाँ उसकी आराधना करेंगे, उसको द्वार बनाकर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो हमें तो मंदिर में आरती होती है वो तो ठीक है, उसमें भी कहाँ हम पत्थर की थोड़ी ही पूजा करते हैं। भगवान की मूर्ति पत्थर की है तो पत्थर की पूजा करते हैं क्या? पत्थर के किसी एक आकार की हाथ पांव कर दिए तो वो भगवान हो गए, और बिना हाथ पांव के भगवान नहीं होते क्या? वो ऐसा ही पत्थर पड़ा था तब वो भगवान नहीं था। लेकिन हमारा भाव कहाँ जगता है? जब हाथ पांव वाले भगवान बनाकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, माने चैतन्य का आवाहन किया उसमें, और उसको हम भगवान मानकर आरती कर रहे हैं, पत्थर मानकर थोड़ी कर रहे हैं। तो वो ठीक है, तो ये तो साक्षात चेतन है, सजीव है। पत्थर की पूजा की जा सकती है तो किसी मनुष्य की, किसी गुरु की, किसी संत की क्यों नहीं की जा सकती? ये कोई व्यक्ति पूजा नहीं है महाराज, ये समष्टि पूजा है। सब चैतन्य जो सब जगह व्याप्त है उसकी आराधना है, उसकी आरती है, उसका आदर है। ये जितना हम करेंगे उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। ये हमारी साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ा राग द्वेष को दूर करके जरा सोचना चाहिए, इसके विषय में चिंतन करना चाहिए, तभी बातें समझ में आएगी। हमें लगता है कुछ बातें स्पष्ट हो गई है। हरि ओम।